हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूँ रोशनी गौतम और आज हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हम जो सिलेबस लिखा हुआ है उसको कर ले और हमारा हो जाएगा, तो नो स्टूडेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो 2021 और 2016 का है, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि आपको सिलेबस में नहीं है और हिडन है स्टूडेंट, वो आप सभी को करना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी को करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अगर आप पंजाब लेक्चरर और इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हो तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी 13 जुलाई से हमारा न्यू लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आ रहा है। आप उसको बाय कर सकते हो। बिल्कुल 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, बिल्कुल ही क्लासरूम एनवायरनमेंट होगा, मेरे द्वारा टीच करवाया जाएगा। आप डेमो लेक्चर देख सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो और इस जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हो स्टूडेंट, और इसको क्रैक कर सकते हो। तो पूरी हेल्प आपको मिलेगा ज्ञानम पंजाब के इंस्टीट्यूट में। चलिए, तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो कि आप सभी को करके जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। मैं आपको रेंडमली नहीं बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये सारे टॉपिक सिर्फ सिलेबस को करके जाते हो तो आपको क्या होगा स्टूडेंट कि आप ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप किसको बोलोगे कि आपने तो सिलेबस में नहीं डाला। ऐसा कुछ नहीं होता स्टूडेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको बहुत सारी चीजें इधर उधर की भी करनी है। ओके, और ये हम सब आपको जो है हमारे यहाँ पर आपको सारा कुछ करवाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी में आपने तीनों इलास्टिसिटी, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी, दोनों तीनों करना है। इसके बहुत अच्छे से कर लेना और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लेना अगर आता है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। डिग्री जो होती है, डिग्री प्राइस इलास्टिसिटी की, इनकम इलास्टिसिटी की, ये सब आपने करना है। कंज्यूमर बिहेवियर में कार्डिनल, ऑर्डिनल, इन केस ऑफ वन गुड, इन केस ऑफ टू गुड, इन केस ऑफ जो आईसी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सब बहुत अच्छे से करना है। इसके अजम्पशन, इसके एक्सेप्शनल केस, सब कुछ आपको A to Z पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन में आपने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के साथ साथ आपने सारे ही प्रोडक्शन के एक दो टाइप मैं आपको बताऊं। कॉप्ड ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन से एक सवाल पूछा गया, कॉप्ड ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन से सवाल पूछा गया है। तो कॉप्ड ग्लास और सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कॉस्ट में आपने जो ट्रेडिशनल कॉस्ट है और लॉ, अगर हम मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली की बोला क्या है ना, कि एल शेप होता है, सोसर लाइक शेप होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर में आपने परफेक्ट करना है, मोनोपोलिस्टिक करना, मोनोपोली के साथ साथ ओलिगोपोली भी करना है, ओलिगोपोली भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइस डिटरमाइन मतलब कि इस मार्केट में कैसे डिटरमाइन होता है, कौन कौन से कंडीशन होते हैं इक्विलिब्रियम की, आपको पता होना चाहिए। फैक्टर प्राइसिंग की बात करें तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फैक्टर प्राइसिंग आपने करना है क्योंकि सवाल आया है। ये स्टूडेंट फैक्टर प्राइसिंग मतलब कि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, VMPL पर डिसाइड होता है। और इन केस ऑफ जो हमारा मोनोपोली है, मींस इम्परफेक्ट कंपटीशन है, उस केस में फैक्टर प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, आपको ये करना है। यहीं पर बहुत सारे कंसेप्ट होता है, जैसे मार्केट फेलियर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट फेलियर क्या होता है, जैसे आपको इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज जो स्केल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ये क्या होती हैं, ये सब आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, सवाल आ जाता है। और यहीं पर
किसने थ्योरी दिया है, अगर मैं क्वेश्चन देखूं एनालाइज करूं तो किसने थ्योरी दिया है, ये काफी क्वेश्चंस पूछे गए, कंसेप्ट किसने दिया है, ऐसे क्वेश्चन काफी मुझे वन लाइनर देखने को मिला है। तो मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है जहां पर आपको फैक्चुअल मिल जाएगा, वो आप चाहो तो उसको बाय कर सकते हो, उससे आप लर्न कर सकते हो, राइट। ये है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ना है स्टूडेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने नेशनल इनकम, ठीक है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंडियन इकोनॉमी में भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन, इसकी थ्योरी भी कर लीजिएगा स्टूडेंट, थ्योरी भी करना है, जैसे केन्स की थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है, इतना हार्ड नहीं है, अगर आ जाएगा तो आप कर लोगे स्टूडेंट। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अपनी होलिस्टिक प्रिपरेशन करना है। तो केन्जियन की थ्योरी है ना, छोटी छोटी सी बातें हैं कि इन्होंने क्या बोला है। फिर डूजन वेरी, मॉडर्न गिलानी, फ्रिडमैन ने कंजम्पशन पर क्या बोली, इस थ्योरी कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मैं आपको बोलूं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर करना है, टैक्स मल्टीप्लायर करना है, ये भी आपने करना है, ये सारे मल्टीप्लायर। यस, बैलेंस, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस जो मल्टीप्लायर होता है वो भी आपने करना है, इसकी वैल्यू कैसे होती है, बैलेंस मल्टीप्लायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू 1 होता है, ये आपने करना है मल्टीप्लायर। मनी एंड बैंकिंग बहुत अच्छे से करना है, मनी एंड बैंकिंग आएगा, और ये सब नबार्ड हो गया, बहुत सारे बैंकिंग के स्टैब्लिशमेंट डेट में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया हुआ है, अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहां से आपने करना है मनी एंड बैंकिंग। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सिलरेटर भी करना है स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लायर के साथ एक्सिलरेटर ऐसे पूछा गया था, आई थी मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक्सिलरेटर किसने दिया है, एक्सिलरेटर पर एक सवाल आया हुआ है, ठीक है। फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व की बात करूं स्टूडेंट, कर्व की बात करूं तो अगर हम देखें सिलेबस में फिलिप्स कर्व कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिलिप्स कर्व के क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, देखो स्टूडेंट, दो क्वेश्चन, एक आया है रिलेशनशिप्स और एक पूछा गया है नायरू से अगर हम मतलब कि फॉल करते हैं, नायरू अगर डिक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो फिलिप्स कर्व भी करना है। और मैं आपको बता रही थी यहाँ पर लिख दिया है कॉप डगलस, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो कि यहाँ पर आएगा, ये भी सवाल आया हुआ है, देखो वहीं से मैंने कॉपी किया है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है। तो आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो कि टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में आता है, ये भी आपने करना है, ठीक है। ये तो मैक्रो और माइक्रो हो गया। फिर इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग करना है स्टूडेंट, करंट से रिलेट करके करना है इंडियन इकोनॉमी को, ये ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुई है, पॉवर्टी क्या है, सारी कमेटी और करंट रिपोर्ट भी करना है, दैट इज एमपीआई रिपोर्ट भी करना है आपने। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है या जो डेटा है वो अकॉर्डिंग टू बजट और सर्वे करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या आया है इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग या बैंकिंग के रिगार्डिंग, ये करना है। बैंकिंग हो गया, यहाँ पर मनी एंड पब्लिक फाइनेंस हो गया, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी में भी कर लेंगे, इसमें भी। और 16th, या स्टूडेंट 16th फाइनेंस कमीशन बहुत अच्छे से कर लेना, मैंने करंट अफेयर में भी इसको कवर किया है, तो आप लोग कर लेना, करंट अफेयर में और भी करवाऊंगी करंट अफेयर, तो जितने भी टॉपिक्स है उसको करंट अफेयर से भी लिंक करना है, मेक श्योर इसको ध्यान रखना है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड करना है, कुछ थ्योरी जैसे कि एडम स्मिथ की थ्योरी कर लेना है ना, एडम स्मिथ हो गया, रिकार्डो और हेक्सर ओलिन की थ्योरी कर लेना, इतनी 3-4 थ्योरीज कर लेना, बाय चांस अगर नाम पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बहुत अच्छे से करना, क्योंकि 11th-12th में और इसमें से काफी क्वेश्चंस आए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक्सचेंज रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, फिक्स और फ्लेक्सिबल, हिस्ट्री क्या रही है, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब करना। WTO, IMF और जो वर्ल्ड बैंक है बहुत अच्छे से करना है, करंट से रिलेटेड मेंबर कितने हैं ये आपने करना है, इनका हेडक्वार्टर क्या है, कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, ये करना है। फिर रीजनल ब्लॉक्स भी करना है स्टूडेंट, रीजनल ब्लॉक्स जो होते हैं, है ना, सार्क हो गया है, सार्क हो गया है, G20 हो गया है, ब्रिक्स हो गया है, इन सब को करना है, ये भी आप
आपको आ सकता है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल। फिर पब्लिक फाइनेंस की बात करें स्टूडेंट, तो पब्लिक फाइनेंस में टैक्स करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, पब्लिक डेट भी करना है स्टूडेंट, बजट करना है, फिस्कल डेफिसिट करना है। ये क्या होता है, इसके बारे में आपको टर्म्स पता होना चाहिए, जो कि नॉर्मली हम बजट में, स्टैटिक बजट में कर लेते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। मीन, मीडियन, मोड तो है ही स्टूडेंट। आप ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी करना है इसमें। कोरिलेशन तो चलो सिलेबस में है, रिग्रेशन के भी क्वेश्चंस आए स्टूडेंट, रिग्रेशन के भी क्वेश्चंस आए हैं। इंडेक्स नंबर फिर है सिलेबस में। प्रोबेबिलिटी से भी सवाल आया है, सैम्पलिंग से काफी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे सैम्पलिंग एरर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो लेवल जो है, अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन सिलेबस के बियॉन्ड चीजें आई हुई हैं, ठीक है। सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से सवाल आया हुआ है, इसको आपने करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी सवाल पूछा गया है, इसीलिए क्योंकि मैंने वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही इस टॉपिक को मैंने लिया है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का भी सवाल आया हुआ है, ये आपने करना है। टाइम सीरीज यहाँ नहीं लिखा हुआ है, टाइम सीरीज से भी सवाल आया है, टाइम सीरीज भी करना है स्टूडेंट, टाइम सीरीज भी कर लीजिएगा, ठीक है। और यहीं पर यहाँ पर पूछा गया है, मैं आपको बताऊं प्रीवियस ईयर में, कि न्यू, इनमें से कौन न्यू क्लासिकल, न्यू क्लासिकल कौन है, ये सवाल पूछा गया है। तो जितने भी फेमस इकोनॉमिस्ट है ना, लाइक एडम स्मिथ हो गया, रिकार्डो हो गया, माल्थस हो गया, मार्शल हो गया, केन्स हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, फ्रीडमैन हो गया, इन सब के व्यू पॉइंट्स को आपने करना है। न्यू केन्जियन भी करना है, न्यू क्लासिकल करना है, नियो क्लासिकल करना है, ये सब आपने करना है। जो फेमस फेमस स्कूल है, एडम स्मिथ, जैसे कि एडम स्मिथ ने क्या क्या बात करी है, ये आप करके जाओगे स्टूडेंट, तभी आप अपने सीट को एक्वायर कर पाओगे। मतलब कि आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन करना है, और इस चीज के लिए भी तैयार रखना है कि कुछ भी आए तो आप रेडी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ सिलेबस पर ही नहीं रहना, ये ध्यान रखिएगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं वो भी आपने करना है। एलपीजी रिफॉर्म्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, ह्यूमन डेवलपमेंट है, और करंट इकोनॉमिक जो भी इश्यूज हैं या जो चल रहा है करंट इकोनॉमी में, करंट अफेयर जो है वो भी आपने करना है। ओके, समझ रहे हो, तो ये सब करना है, अभी भी जाग जाओ स्टूडेंट। ये सब टॉपिक जो कि आईएसएलएम भी यहाँ मैंने लिखा नहीं, आईएसएलएम तो चलो सिलेबस में लिखा हुआ है, आईएसएलएम अच्छे से कर लेना, टॉप लेवल की चीजें करना। फिलिप्स कप से भी 2 सवाल आए हैं, फिलिप्स कप भी करना है आपने, ठीक है, ये है। और स्कीम्स भी है ना, स्कीम्स भी सवाल आए, अभी मैं आपको स्कीम्स करवाऊंगी ना, अभी स्कीम्स का मैं लेके आ रही हूँ, आप लोग बताना कि कौन मतलब जो है रेडी है स्कीम्स के लिए, बताना स्टूडेंट। आप लोग बोलोगे तो हम ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आप सबके लिए लेके आए हैं, राइट, ये है। तो स्कीम्स से भी सवाल आए हैं, 2-3 सवाल आए हुए हैं, तो स्कीम्स भी हम करके जाएंगे। यूनियन बजट जो है, यूनियन के स्कीम्स ज्यादा आए हैं, तो हम यूनियन के सारे स्कीम्स पहले करेंगे, फिर हम पंजाब के भी स्कीम्स कर लेंगे स्टूडेंट। तो यह सब टॉपिक आपने करना है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि यस, इन सब पर भी ध्यान दो, है ना। कुछ चीजें ये नहीं कि बस हमने सिलेबस कर लिया और हमारी प्रिपरेशन हो गई है, बियॉन्ड द सिलेबस जाके यस प्रिपरेशन करो स्टूडेंट। और ऐसे नहीं कि चलो मैं बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है और आपको हमारे यहाँ पर पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो स्टूडेंट, डेमो लेक्चर देख सकते हो, और 1 लाइनर की जो पीडीएफ है उसको बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेंगे, वहां जाकर बाय करके आप पढ़ सकती हो, डायरेक्ट सवाल वहां से आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे स्कीम्स के साथ, और बहुत सारी हम इनिशिएटिव आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो मेक श्योर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू।